आयजा का फोन बंद जा रहा है। मेहमद से राब्ता नहीं हो सका तो मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे लगा कि तुम्हें उसके असिस्टेंट होने के नाते कुछ मालूम होगा। ठीक है, क्या तुम वो डायरी दोबारा चेक कर सकती हो प्लीज? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं उमर, उसके असिस्टेंट को भी कुछ नहीं मालूम। यानी उसके मुताबिक ना ही आयजा और ना ही मेहमद आज कंपनी आए हैं। उफ, यानी मेहमद के स्केड्यूल में भी कोई जरूरी मीटिंग नजर नहीं आ रही। हो सकता है अचानक कोई मीटिंग निकल आई हो जिसकी वजह से उन्हें फौरन जाना पड़ा और किसी को इतला करने का टाइम ना हो उनके पास। यानी अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हुआ। उफ अल्लाह, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे कोई मीटिंग नहीं है यास्मीन। मीटिंग का बहाना बनाकर आयजा को लेकर गया है वो। उसने अगवा कर लिया, अल्लाह गारत करे। प्लीज उमर, रिलैक्स हो जाओ, इतना बुरा मत सोचो, सब अच्छा होगा। अगर उस घटिया इंसान ने आयजा का बाल भी बिका किया तो कसम खा रहा हूं वो मेरे हाथों से जान से जाएगा। प्लीज उमर, पुरसुकून रहो, इत्मीनान रखो। देखो हम वैसे भी करीब ही हैं, तो चलकर देखते हैं, शायद वो लोग वहीं हो और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। इंशाअल्लाह। ओह, काश तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता ऐसा, तो ये रास्ता हमें किसी और जगह ले जाता। मेरे चचा हमें छुट्टियों पर भेजने वाले थे, याद है ना? ताकि हम अकेले वक्त गुजार सकें। उस वक्त हम बहुत खुश थे। उस वक्त हम अपनी शादी और मंगनी की बातें कर रहे थे। उमर ने आकर हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। याद होगा तुम्हें? बताओ, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद होगा। मैंने तो उन दिनों छुट्टियां भी प्लान कर ली थी। जनूबी अमेरिका जाने वाले थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक दिन वहां जाना चाहती थी।